तो आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। कल मैंने आपके साथ इस यूट्यूबर की यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कैसे आप इसे ट्रेड करेंगे। आज मैं इसमें आपको लाइव 100 ट्रेड लेके दिखाऊंगा जिससे हमें पता चले यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का रिजल्ट क्या रहेगा। तो आप कल वाला वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, फिर आप यह वीडियो को देखिएगा। फिर भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि कैसे आप ये जो इंडिकेटर है इन्हें अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप हाइकनासी कैंडल का यूज़ करेंगे और आप इंडिकेटर पे आएंगे। यहाँ पे पहला हमारा EMA है, सेकेंड इंडिकेटर हमारा पैराबोलिक है और जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है वो है हमारा RSI। तो मैंने सारा इंडिकेटर की डिटेल कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, इसलिए आज मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो आप प्लीज़ उसे देख लेंगे। RSI पे आएंगे, यहाँ पे हम स्टाइल पर आके RSI बेस्ड EMA को डिसेबल करेंगे। यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट करके लाइन की ओपोसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ओके कर देंगे। पैराबोलिक सार पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सीधे EMA पे आना है। EMA पे यहाँ पे हमें 200 EMA का यूज़ करना है। कल के वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन है और हम यहाँ पर EMA की सेटिंग बढ़ा देते हैं और कुछ इस प्रकार से हमारी इंडिकेटर अप्लाई हो गए और सेटिंग हो गई। निफ्टी 50 का चार्ट यूज़ करें तो यहाँ पे आप टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, आप किसी पे भी यूज़ करें आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बाइंग का ट्रेड बता देता हूँ लेके और एक सेलिंग का। कल के वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में वैसे ही एक्सप्लेन करी है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कोई भी एक कैंडलस्टिक 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे। इस कैंडलस्टिक ने आपको EMA के ऊपर क्लोजिंग दी। यहाँ पे आपको चेक करना है पैराबोलिक सार आपको बाय का सिग्नल दे, पैराबोलिक सार ने आपको बाय का सिग्नल दिया। RSI में आपको देखना है ये जो ब्लू लाइन है इस येलो लाइन से ऊपर होनी चाहिए। इस कैंडल पर आप देख सकते हैं ब्लू लाइन येलो लाइन से ऊपर है, तो आपकी सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हम इस कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे एंट्री करेंगे। सेम कैंडल के ही आप दो ये लो है, इस पर आप अपना रखेंगे स्टॉप लॉस। और प्रॉफिट कितना रखना है, जितना भी आप यहाँ पे रिस्क लेंगे उससे डबल आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बैक टेस्ट में भी मैं उससे डबल ही प्रॉफिट पे आपको रिजल्ट बताऊंगा। और यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन कौन सा बाय कर सकते हैं, अगर आपकी ये जो एंट्री प्राइस है 17,630 है तो आप 17,625 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। कॉल ऑप्शन एट द मनी का होगा या इन द मनी का होगा, तभी आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब मैं आपको एक सेलिंग का ट्रेड बता देता हूँ, फिर हम 100 ट्रेड का बैक टेस्ट करेंगे। सेलिंग के ट्रेड के लिए एक कैंडलस्टिक आपका EMA के नीचे क्लोजिंग दे, पैराबोलिक सार में सेल का सिग्नल। और यहाँ पे आपको RSI में क्या चेक करना है, ये जो येलो लाइन ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपकी येलो लाइन के नीचे होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी ब्लू लाइन है, ये येलो लाइन के नीचे नहीं गई, इसलिए आपको यहाँ एंट्री है नहीं मिली। हम इससे पहले चेक कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, इस कैंडलस्टिक ने आपको EMA के नीचे क्लोजिंग दी, पर यहाँ पे पैराबोलिक सार का बाय का सिग्नल था। आप पैराबोलिक सार का सेल का सिग्नल वेट करेंगे। सेल का सिग्नल आपको पैराबोलिक सार पे यहाँ मिला। अगर आप कैंडल पर चेक करेंगे ये वाली कैंडल पर था और यहाँ पे आप RSI की वैल्यू चेक करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन की वैल्यू है येलो लाइन से नीचे। इस कैंडल पर आपकी सारी कंडीशन फॉलो हो रही थी, तो आप यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्या करेंगे, एक आप शॉर्ट सेल की एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस आपको सेम कैंडल के ही हाई पे रखना है। इस कैंडल पर आप देख सकते हैं आपको सेल का सिग्नल मिला है और आप सेम कैंडल के हाई पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और प्रॉफिट कितना रखेंगे, रिस्क से डबल, जितना भी आपने रिस्क लिया हो उससे डबल आप प्रॉफिट देख सकते हैं। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 2 लिख के आ रहा है, रिस्क से डबल प्रॉफिट अचीव हो गया। अब आप यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन को बाय करेंगे तो 17,650 का आप यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करेंगे। एट द मनी का पुट ऑप्शन होना चाहिए या इन द मनी का, तो इस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। अगर आप में से कुछ लोग अगर मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आइएगा, यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। अगर इस ज्वाइन में आप करंट स्ट्रेटेजी प्लान है इसे परचेज करेंगे जिसकी प्राइस 599 है, अभी डिस्काउंट चल रहा है 50% का, तो आपको ये 299 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको स्टॉक मार्केट के 3 कोर्स मिलेंगे और इसके अलावा आपको मेरी 4 प्रीमियम इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी मिलेगी। अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फ्री कंटेंट तो दे ही रहा हूँ। अब चलिए हम फिर से वीडियो पे चलते हैं। अब आपको 100 ट्रेड का बैक टेस्ट बैकग्राउंड में दिख रहा है। Dance with fire in the night, I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. तो अब आप आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यह जो हमें 100 ट्रेड लेने में टाइम लगा वो हमें 40 दिन का टाइम लगा। रिस्क टू रिवॉर्ड था हमारा 1:2। 1:2 का मतलब ये, अगर आप 100 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं तो अगर आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 200 रुपये। 200 रुपये का अगर आपका रिस्क है तो आपका प्रॉफिट उससे डबल 400 होना चाहिए। आप यह समझ गए, 40 दिन लग गए। अब आप यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड में आएंगे। यहाँ हमें 58 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और 42 ट्रेड में लॉस हुआ। तो यहाँ हमारी एक्यूरेसी कितनी हो गई, 58% की। 58% एक्यूरेसी पे भी जो हमारा प्रॉफिट है अगर आप देखेंगे तो हमारा 116% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। सिर्फ प्रॉफिट हमारा 116% हुआ
और 42 ट्रेड में लॉस था तो हमारा लॉस कितना हो गया 42% का। अगर आपने 1% का हर ट्रेड में रिस्क लिया है तो हमने 2% का प्रॉफिट बुक करा था। ये कैलकुलेशन उस हिसाब से, तो हमारा यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 74% का हमारा यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। अगर आपने 1% का रिस्क लिया है और 2% का प्रॉफिट बुक करा, इसका मतलब क्या है, अगर आपका कैपिटल है 30,000 का, अगर आपका 30K का कैपिटल है तो यहाँ पे आप 300 रुपये का रिस्क ले रहे थे। पर अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क है वो 300 नहीं, वो मिनिमम 700-800 रहता है। पर मैं यह मान रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने हर ट्रेड में 600 का रिस्क लिया है 30,000 के कैपिटल पे, मतलब अगर आपने हर ट्रेड में 2% का रिस्क लिया है तो यहाँ पे 2% के रिस्क पे आप अपना जो प्रॉफिट है वो कितना बुक करेंगे 4%, रिस्क से डबल 4% के प्रॉफिट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका हो जाएगा 232%, क्योंकि आपके 58 ट्रेड में प्रॉफिट था और 42 ट्रेड में लॉस है तो लॉस भी आपका 42% से बढ़ के डबल हो जाएगा। यहाँ जितनी भी चीज़ें आ रही थी ये उससे डबल हो जाएगी 84%। तो इन द एंड आपको रिजल्ट क्या मिला, आपको 148% का प्रॉफिट हो गया। अगर आप 2% का रिस्क ले रहे हैं हर ट्रेड में तो आपको 148% का रिटर्न मिल रहा है और 1% के रिस्क से 74%। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है। अब मैं आपको 2 एडवांस पॉइंट बताता हूँ जिससे हमारा प्रॉफिट है और ज़्यादा बच सकता है। उसके हम चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप क्या देखेंगे, लाइव चार्ट देखेंगे। तो पहला आपको क्या देखना है, जितना भी आपको ट्रेड मिलेंगे डे की पहली कैंडल पे 9:15 की जो भी कैंडल पे आपको ट्रेड मिलेंगे वो सारे ट्रेड आपको अवॉइड करना है। और आपको मैं सेकंड ट्रेड बता रहा हूँ। सेकंड ट्रेड आपको क्या देखना है, अगर आपको बड़ी कैंडल पे ट्रेड मिला है, बड़ी कैंडल क्या होगी चलिए हम वो चेक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, आपको इतनी बड़ी कैंडल पर ट्रेड मिला है। अगर आपको इतनी बड़ी कैंडल पे ट्रेड मिल रहा है, अगर कैंडल स्टिक का साइज 50 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा है, अगर आपको निफ्टी में 50 पॉइंट से ज़्यादा का रिस्क मिल रहा है तो वो वाले ट्रेड आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने का रीज़न क्या है, अगर आप 50 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं तो आप अपना प्रॉफिट कितना बुक करेंगे 100 पॉइंट का। तो कंटिन्यूस मोमेंटम कितना हो जाएगा मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक 150 पॉइंट का, और मार्केट एक बार में 150 पॉइंट का मूवमेंट है नहीं करती। फिर भी अगर आप ये 50 पॉइंट से बड़ी कैंडल पे ट्रेड लेना चाहते हैं, जैसे इतनी बड़ी कैंडल हो गई, तो इस कैंडल पर आप यहाँ पर एंट्री लेंगे और आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, ये जो आपका ईएमए है आप अपना स्टॉप लॉस ईएमए पे रखेंगे। अगर आप अपना स्टॉप लॉस ईएमए पे रखेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, और अगर आपने अपना रिस्क मिनिमाइज कर लिया तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट तो आपको इजीली हो ही जाएगा, क्योंकि आप जितना रिस्क बुक कर रहे हैं उससे डबल आप प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल हम और समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कैंडल स्टिक का साइज इतना बड़ा नहीं, पर मान लीजिए ये जो कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक कितनी बड़ी होती, ये कैंडल स्टिक इतनी बड़ी होती, और यहाँ पे आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करते और सेम कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस रखते, तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रखेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 200 ईएमए पे। आप अपना स्टॉप लॉस ईएमए पे रखेंगे तो यहाँ एंट्री और यहाँ आपका स्टॉप लॉस, तो आपका प्रॉफिट भी थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, पर प्रॉफिट आपका कितना है, जितना रिस्क है उससे डबल। तो इस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट और इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ट्रेड और लाऊं जिसमें मैं यूट्यूबर की स्ट्रेटेजी को 100 टाइम टेस्ट करूं, तो आप इस पर कमेंट करिएगा और सपोर्ट करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे ये बैक टेस्ट करने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। तो मेरी मेहनत बहुत लग रही है। अगर मुझे लगेगा आपका सपोर्ट है तभी ये वीडियो आगे बनेंगे, नहीं तो जो नॉर्मल वीडियो आ रहे थे यूट्यूब पे वही आएंगे। तो आपका सपोर्ट है तो ये वीडियो आपके साथ आगे आते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।